हे गाइस, मैं हूँ तनीषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। रजनी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे, तुम्हारे अकाउंट में होंगे ना? समर, मेरे पास सिर्फ 50,000 हैं, अभी वो ले लो। 50 कैसे? अभी 2 दिन पहले ही तो पासबुक में एंट्री करवाई थी मैंने, तब तो 2 लाख थे। 1.5 लाख कहाँ खर्च कर दिए तुमने? पापा को ज़रूरत थी, उन्हें दे दिए। क्या? मुझसे बिना पूछे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जाओ मांगो उनसे, मुझे ज़रूरत है। समर, मैं कैसे मांग सकती हूँ उनसे? उन्होंने मुझसे आज तक कभी नहीं मांगे। जब से मेरी नौकरी लगी है 1 रुपया भी नहीं लिया मुझसे। जब आज माँ के इलाज की ज़रूरत हुई तो पहली बार उन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं, तो मैं क्यों ना दूँ उन्हें? और समर, मुझे अपने मायके में पैसे देने के लिए तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम कभी देने नहीं देते। बहुत घमंड हो गया है तुम्हें अपनी नौकरी का। घमंड? कैसा घमंड? भूल गए जब से तुम्हारी कोरोना के चलते नौकरी चली गई है तब से इसी पैसे से घर चलता आ रहा है। घर का राशन, बच्चों की फीस, तुम्हारी बहन की शादी, माँ पिताजी की दवाई का खर्च, मकान का लोन, सब इसी सैलरी से चलता है। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्यों ना दूँ पैसे? और मैं इस पर कोई बहस नहीं चाहती। 50 हैं, चाहिए तो ले लो। नहीं चाहिए, रखो अपने पैसे अपने पास, कहकर समर पैर पटकते बाहर चला गया। रजनी सोफे पर बैठ गई। शादी के पहले कितने सपने संजोए थे उसने। इकलौती संतान थी वो अपने माँ बाप की। माता पिता का सपना था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, और वो दिन भी आ गया। जब शादी की बात चली तो समर का रिश्ता आ गया। समर को भी एक पढ़ी लिखी कमाऊ बीवी चाहिए थी, जो उसे मिल गई। शादी का खर्च जब रजनी ने उठाना चाहा तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके कंधों में इतनी ताकत है कि वो उसकी शादी आराम से कर सकते हैं। शादी हो गई और रजनी समर की पत्नी बनके उसके घर आ गई। पीछे छोड़ गई तो एक रोता बिलखता मायका। शादी के शुरुआती समय अच्छे से निकल गए। फिर आई जिम्मेदारियां, जिसे रजनी ने तहे दिल से निभाया, चाहे वो मन से हो, तन से हो या फिर धन से। रजनी की कमाई समर के लगभग बराबर थी। कुछ समय बाद समर धीरे धीरे हर खर्चे से अपना हाथ खींचता गया। सास ससुर की दवाइयाँ, घर का राशन रजनी की कमाई से आता। फिर कोरोना आ गया। समर की प्राइवेट नौकरी थी जो चली गई। ससुर जी की छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे कुछ खास आमदनी नहीं थी। पूरा जिम्मा अब रजनी पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब समर घर का खर्च नहीं देता तो उसका अकाउंट खाली क्यों है। उसके पास मुश्किल सिर्फ 10,000 बचे थे। ना वो किसी तरह का नशा करता, ना जुआ खेलता, फिर पैसे जाते कहाँ हैं? वो परेशान थी। घर पर बैठा समर अब घर का ही बनकर रह गया। कोरोना का प्रकोप अब खत्म हो रहा था। जिंदगी अब पटरी पर आ रही थी। बस समर की ट्रेन उसी जगह अटकी थी। नौकरी गए हुए उसे 2 साल से ऊपर हो रहा था। रजनी उसे हर दफ़ा कहती कि कुछ काम ढूंढो या अपना खुद का कोई बिजनेस कर लो, पर अब वो पूर्णतः रजनी पर निर्भर हो गया था। ससुराल का पूरा खर्च अब रजनी पर था। हर चीज़ वही देखती। ननन की शादी पर भी पूरा खर्च उसी ने संभाला था। इसी बीच एक दुखद खबर ये आ गई कि रजनी की मां को ट्यूमर है। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। रजनी के पिताजी की जमा पूंजी सब इलाज में खर्च हो चुकी थी। पेंशन इतनी नहीं थी कि लाखों का खर्चा उठा सके। पहली बार उन्होंने रजनी से पैसे मांगे और उसने बिना समर को बताए वो पैसे अपने पिताजी को दे दिए। क्या उसका अपने ही पैसों पर हक नहीं? ससुराल और पति से इजाज़त लेना अब इतना ज़रूरी था? पूरे 3 साल से वो अकेले सब संभालते आई और उफ तक नहीं किया, पर आज माँ के इलाज की बात आई तो समर ने इस तरह उसे अपमानित किया। वो ये सब सोच ही रही थी कि ससुर जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा, मैं अंदर आ जाऊँ? जी पापा जी। आज नौकरी पर नहीं गई बेटा? क्या बात है? और तुम्हारी आंखों में आंसू? वो पापा जी, बस माँ को लेकर चिंतित हूँ। परेशान मत हो बेटा, समधन जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। कोई और बात भी है जो तुम कहना चाहती हो? नहीं पापा जी, कुछ भी नहीं, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता हूँ समर को लेकर परेशान हो,
मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है बेटा कि तुम्हारी मदद कर सकूं। समर का नौकरी ना करना ये मेरी और तुम्हारी सास की गलती है, जो हमने उसकी इस हरकत पर मौन धारण किया है। हमें लगा कि कभी तो वो सुधरेगा। कई बार बात करने की कोशिश भी की उससे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। लेकिन अब मैंने कुछ सोचा है बेटा, अपने बेटे के अगले ठिकाने लगाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सही रास्ता मुझे ही दिखाना पड़ेगा। कैसा रास्ता पापा जी? तुम इस घर से चली जाओ बेटा, कुछ दिन के लिए अपनी माँ के साथ समय बिताओ, लेकिन समर से ये नहीं कहना कि तुम कुछ दिनों के लिए जा रही हो। बस यही कहो हमेशा के लिए जा रही हो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, दोनों बच्चों को भी ले जाओ, अपनी नानी से भी मिल लेंगे। पापा जी, मेरे इस तरह से जाने से कितनी सारी गलतफहमियां होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए यहाँ आने का रास्ता ही बंद हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने इस पिता पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें ज़रूर वापस लाऊंगा, पर तुम अभी जाओ, वरना समर को कभी तुम्हारी कद्र नहीं होगी। उसे वक्त का तमाचा पड़ना ज़रूरी है। रजनी ने काफ़ी सोच विचार किया और अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। समर ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। रजनी ने कह दिया कि उसकी ज़िंदगी है और उसका फैसला है। समर बस उन्हें जाता हुआ देख रहा था। रजनी के जाते ही समर पर खर्चों का बोझ आ गया। उसके अकाउंट में अब इतने पैसे नहीं थे जिससे वो घर चला सके। पूरे पैसे उसने किसी को उधार देने में, घूमने फिरने में, अय्याशी करने में, खाने पीने में खर्च कर दिए थे। आज वो पूरी तरह कंगाल था। उसे सहारा देने के लिए उसकी बीवी भी उसके पास नहीं थी, ना ही उसके खुद के घर वाले उसके साथ थे। रजनी को फ़ोन भी किया उसने, पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। किसे फ़ोन कर रहे हो? बहू को? समर के पिताजी ने कहा। हाँ पापा जी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही है। आज तुम्हारे जीजा जी का फ़ोन आया था बेटा, कह रहे थे उन्हें 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। इतने पैसे? ऐसा भी क्या हो गया? उनकी नौकरी चली गई बेटा 3 महीने पहले। उन्होंने कुछ बताया नहीं उस समय। अब उनको ज़रूरत है, तुम कुछ व्यवस्था करो। तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। अरे ये क्या बात हुई? तो उनको नौकरी खोजनी चाहिए। 5 लाख हम कहाँ से देंगे? क्यों नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। हमारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, तो उसके लिए करना हमारा फ़र्ज़ है। जीजा जी 3 महीने से खाली बैठे हैं, अब तक नौकरी क्यों नहीं ढूंढी उन्होंने? और हम कब तक मदद करेंगे पापा? हमारे घर के हालात भी तो अच्छे नहीं हैं। बेटा, हमारे घर के हालात अच्छे क्यों नहीं हैं? क्योंकि तुम कमाते नहीं हो। दामाद जी तो बस 3 महीने से खाली है, लेकिन तुम तो 3 साल से बेरोजगार हो। कभी सोचा है तुमने? रजनी को पैसे कमाने वाली मशीन समझ ली थी तुमने। आज अपनी बहन की बात आई तो दामाद जी बुरे बन गए। जब रजनी पर बात आई थी तब ये अक्ल क्यों नहीं आई तुम्हें? तुमने उसकी आर्थिक मदद तो छोड़ो, क्या मानसिक मदद की है? वो अपनी माँ की बीमारी के बाद किस मुश्किल दौर से गुजर रही है, कभी जानने की कोशिश की है तुमने? बस पैसा चाहिए था तुम्हें उससे, है ना? और दोनों के बीच एक खामोशी पसर गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए समर के पिताजी ने कहा, तुमने बहुत दिल दुखाया है समर हम सबका, खासकर रजनी का। तुमने कभी उसे समझा नहीं बेटा। वो पैसा कमाने की मशीन नहीं है, वो भी तो इंसान है जिसे एक समझने वाला पति चाहिए, ना कि उसके पैसों पर जिंदगी बिताने वाला। पति पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से ही मंजिल मिलती है बेटा। लेकिन तुम तो बहुत आगे निकल गए। हो सके तो अपने कदम रोको और उसका इंतज़ार करो। अपने आप को काबिल बनाओ। बिना कमाए जिंदगी नहीं चलती बेटा। समर चुप रहा। उसे वाकई अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पापा, आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अब रजनी को तभी वापस लाऊंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। काफ़ी प्रयास करने के बाद समर को नौकरी मिल गई। फ़ोन पर उसने सबको बता दिया था। रजनी को भी फ़ोन करके उसने बताना चाहा, लेकिन वो अब भी उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो घर आया तो देखा पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। रजनी भी वहाँ खड़ी थी। पूरे 6 महीने बाद आज उसे और बच्चों को देखा था उसने। रजनी की माँ की हालत अब काफ़ी बेहतर थी। उसने झट से रजनी को गले लगा लिया। बच्चे भी
पापा पापा करते उससे लिपट गए। दोनों को खुश देखकर सबने चैन की सांस ली। तभी समर ने कहा, मैं इतना काबिल बन चुका हूँ रजनी कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं अब सब संभाल लूँगा। मुझे तुम पर नाज है रजनी, पर तुम यहाँ, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन मुझे छोड़कर क्यों गई अब ना जाना। तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, समर के पिताजी ने कहा। समर ने देखा कि उसके पिताजी, रजनी और उसके जीजाजी मुस्कुरा रहे थे। वो समझ चुका था कि उसे रास्ते पर लाने का काम उसके पिताजी का ही है, और वो मन ही मन कह रहा था, मुझे सही रास्ता दिखाने का शुक्रिया पापा। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।